यही रूम तुमको दे दिया इस आदमी ने। मैं कहता हूँ ये आदमी बहुत बुरा है। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। लगता मुझे भी ऐसा रहा। अरे सीमा जी, अभी तो तुम नहाने जा रही थी ना, तो देखो वो बाथरूम सामने, जाओ नहा कर के आओ। तो मुझे पता है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा। मुझे पता थी इस इंसान की, ये समझ लो इसी कारनामे की वजह से मैं तो नहीं रुका इस घर में। क्यों? क्योंकि देखो मैं हूँ डेली नहाने वाला इंसान, है ना। और ये आदमी कभी तो ऐसे बहाने कर देता है कि पानी नहीं आ रहा, कभी ऐसे बहाने कर देगा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि समर सेविल लगी हुई है इसके यहाँ, उसके तार ही छुड़ा देगा, तो वो चलेगा ही नहीं। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के तार हटाते हो? बिल्कुल। ये कह रहा था कि मतलब खराब हो गया है। हाँ ओह, ये बात है। तो खराब हुआ नहीं, खराब कर दिया। बिल्कुल तार हटा करके। हाँ, तभी कह रहा था कि मेरे बाथरूम में नहा लो। हो तुम नहीं तो नहीं, कहाँ नहाई थी? लेकर तो आई थी। सही किया तुमने, क्योंकि इसके बाथरूम में कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन मैंने देखा उसमें कोई कैमरा नहीं था। नहीं, तुम्हें पता नहीं आजकल छोटी छोटी चीजों में भी कैमरे आते हैं, बटन में भी कैमरे आते हैं। क्या? हाँ, अच्छा, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। इतना छोटा तो मैंने नहीं देखा। मैं शायद कोई बड़ा कैमरा होगा तो वो तो मुझे देखा नहीं। तो सिर्फ इसीलिए तो वो बोल रहा था कि तुम मेरे बाथरूम में नहा लो। अब बताओ, कोई अनजान आदमी जो तुम उसे नहीं जानती, बस सिर्फ तुम किराया तो दे रही हो ना उसका, हाँ? है ना। तो फिर अब अचानक से इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है कि तुम अब मेरे वाले बाथरूम में नहा लो। हाँ, ये बात थी। हाँ, एक नंबर का खड़ूस इंसान है। मैं फिर भी कह रहा हूँ तुम्हें, कभी इसके बाथरूम में नहीं नहाऊंगी मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, ठीक है? अरे क्या जरूरत थी ये सब चीज जरूरत? कॉफी मिलेगी। क्यों रे नालायक, आखिर तू अपनी आदत से तुम बाज नहीं आएगा? अरे बेवकूफ, तुम फिर आ गए यहाँ पे। फिर आ गए? ये मेरा घर है। काली शकल को लेकर के बाहर चले जाओ। पता है घर है, पर किराया तो मिल रहा है ना तुम्हें टाइम से। और सुन, हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और तू बीच में मत आए, क्योंकि पिछली बार भी तूने उन दोनों को भगा दिया था जो यहाँ रहती थी। अरे तो हम क्या यहाँ पे क्या अचार डालने आए? हम भी तो प्यार करते हैं उनसे। क्या कह रहा है? और क्या, प्यार करते हैं? प्यार करता हूँ। अपनी शक्ल देखी आईने में कभी? शकल ठीक है, वैसे प्यार करता हूँ उनसे। सुन, वो मेरे घर पे अभी किराएदार है, फिर इस घर की मालकिन बना दूंगा उसे। हाँ सही है, और जब वो मालकिन बन जाएगी फिर मुझे बुलाया करेंगी। लेकिन बेटे, तू एक बात का ध्यान रख, तू अब उसका पीछा करना छोड़ दे, वरना तू जाने कि गुप्ता कितना खतरनाक। अब जब भी मेरी दाल डलती है तू उसमें कूद पड़ता है। पहले भी वो 2 लड़कियां मुझसे शादी करने को तैयार थी, और तू लेके भाग गया। वो लड़की मुझे प्यार करती थी बहुत सारा। हाँ, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अगर वो तूने यहाँ टांग अड़ाई तो फिर सोच लियो गुप्ता से बुरा कोई ना होगा। अच्छा, हाँ देख, आज आ गया है, आइंदा से मेरे घर अरे, मत आइए। सीमा जी, मैं तो ऐसे ही आ गया था। ये यहाँ पर कुछ बेतुकी बातें करने के लिए आए हुए हैं। चाय इसके लिए? हाँ जी, कॉफी। बाद में देखूंगा तुझे। ये यूँ कह रहे बाद में देखूंगा तुझे? नहीं क्या? ना, तू चाय पी बेटे, चाय पी, आराम से चाय पी। अभी बोल दिया ना, सारी पोल पट्टी खुलवा दूंगा तुम्हारी। पिताजी क्या कर रहे थे? अरे ये गुप्ता जी सिर्फ इसलिए आए थे कि कहीं अंदर काम जारी तो नहीं है। काम जारी? हाँ हाँ, थाका झाकी करने की ज्यादा आदत है। बहुत आदत है इनमें। ये समझ लो, ये इंसान 1 मिनट के लिए किसी दूसरे इंसान को साथ में देख नहीं सकता। इसके अंदर चुलबुली उठ जाती है। मुझे लगता है यहाँ से रूम खलाना पड़ेगा मुझे। खलाना और क्या, मतलब ऐसे खाली? ताका। और क्या, हाँ कर दो। ताका झाकी करेंगे तो फिर खलाना पड़ेगा ना। मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था। हाँ, दिया था। हाँ, तो तुम ऐसा करो, मेरे उधर जहां मैं रहता हूँ वहां आ जाओ ना। अरे दोनों साथ में वहां पे हैप्पी तरीके से रहा करेंगे, एकदम आराम से, ऐशो आराम की जिंदगी। पंखा चल रहा होगा, कूलर और ये समझ लो एसी वगैरह सब लगा हुआ है। कॉफी लो। पहले आप लीजिए। अरे मेरी है ना। आइए। अच्छा, और बताइए अपने बारे में। क्या चाय में स्वाद है, वाह वाह वाह। मतलब स्वाद की वजह से मैं नाम भी भूल गया कि चाय या कॉफी। मेरी माँ के अलावा दूसरे स्वाद के नंबर में तुम हो। अच्छा, सच बता रहा हूँ, समझ लीजिए। बस मैंने जब आपको देखा तो गुप्ता जी। सीमा जी, आपको तो पता है मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ, और ताला लगाने का अब हो रहा है टाइम। तो टाइम हो रहा है, गेट की बात है, मैं लगा दूंगी। नहीं, ताला तो मैं ही लगाता हूँ, आप क्यों परेशान हो हाँ, रही हैं? ताला मैं लगा दूंगा, आप वहीं
रख दो ताले को, मैं लगा दूंगी। एक दिन ताला ये लगा देंगे क्या ना। चाय के बाद कुछ खाने वाने का भी प्रोग्राम है? ये कॉफी अरे, है। अभी अच्छा, मैं इनको कॉफी। बेच थोड़ी ना रही हूँ, खाना भी बनाऊंगी। ऐसे सीमा जी जी। मैं ये कह रहा था कि आज रात आपके पास ही रुक जाता हूँ, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, मैं कैसे जा अरे पाऊँ? क्या कह रहा है? बेवकूफ जवान लड़की के कमरे में अकेले कैसे सोएगा? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या देखो। कह रहे हो आप? सीमा जी। सो जाएंगे तो क्या बात है? सो जाएंगे? और क्या? सीमा जी, सीमा अरे, जी, एक इसमें जवान हर्जी क्या लड़की है? के कमरे में एक जवान लड़का कैसे सो जाएगा? जवान लड़का है तो क्या हुआ? जवान लड़का है तो क्या हुआ? गुप्ता हाँ। जी सीमा जी कुछ हुआ ही नहीं। मेरी बात सुनो, देखो हम तो सो जाएंगे, लेकिन जो रात भर आपको जो बेचैनी रहेगी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज जब तू सीमा के कमरे में रहेगा तो बेचैनी तो रहेगी मुझे। हाँ, आपको बेचैनी रहेगी? पूछो क्यों? सीमा जी, आप मेरे बराबर के लोगों को नहीं जानती हैं, बाल की खाल निकाल लेते हैं। कहीं सुबह इसे यहाँ से निकलते हुए देखा तो आपसे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा मोहल्ले में रहना बड़ा मुश्किल हो एक को जाएगा। भेजो ना। देखिए गुप्ता जी, अभी ताका झाकी करना, ये रोक टोक करना, मैं इस रूम में रह नहीं पाऊंगी फिर। रह नहीं पाऊंगी? और क्या, ऐसा ना हो कि जल्द से जल्द मुझे खिलाना पड़ जाए। मैं तुमको रूम दिलवा दूंगा। अब क्या पट्टी पड़ा दिया है। अब लेकिन एक बात बताइए, क्या मैं अपने दोस्तों को यहाँ बुला नहीं सकती? नहीं, दोस्तों को बुला सकती हैं, लेकिन दोस्त रात में आपके कमरे में कैसे सो अरे जाएगा? अभी 9 बजे, कहाँ रात हुई है अभी? ऐसे भी रही रात वाली बात, ये मजाक कर रहा है, नहीं सोएगा मेरे पास ये। अच्छा, ये मजाक कर रहा है। मगर मैं थोड़ा सीरियस हो गया था। बेटे, अरे आप भी ऐसी ना। मजाक बार बार मत करियो, मैं हार्ट पेशेंट। रात को सोने की मजाक तो तू बिल्कुल ही मत करियो। ठीक है गुप्ता जी, आप जाइए। ठीक है, तो तू चाय पी और समय से निकल जाइयो। वो थोड़ी देर में चले जाएंगे, आप जाइए। चलो ठीक है, मैं बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ, ताले की चाबी हाथ में है मेरे। ये पागल हो गया, मैं कह रहा हूँ तुमको, गुप्ता पागल हो गया ये। खैर सीमा जी, हाँ अब चलता हूँ, क्योंकि देखो गुप्ता बाहर हाँ, चाबी लिए बैठा होगा। चाबी लेके खड़े हुए हैं, जाना पड़ेगा। खैर अब मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे। क्या? वैसे आज तो आपके घर मैंने कॉफी पी है, कल आप मेरे साथ रेस्टोरेंट में बैठे। रेस्टोरेंट में? हाँ ठीक है। जब तुम्हारी ऑफिस से छुट्टी हो जाए उसके बाद हम सीधा रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ये भी ठीक है। शाम को 6 बजे ओके वहाँ से वापस होने के बाद सीधा आपके पास। पक्का? पक्का। ओके चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है, बाय। बाय बाय। आ गया ना लायक। और अबे चाय कॉफी पी के आ रहा है, ये होट क्यों पूछ रहा है? गुप्ता जी देखो, जब एक खूबसूरत हसीन और एक जवान लड़की जब कुछ कॉफी पिलाती है तो फिर मुंह भी तो मीठा कराती है ना। मुंह मीठा कराती? मजा आ गया बस। मजा आ गया? ऐसे ही डेली डेली अगर मेरे साथ मेरी जिंदगी में अगर सुन ले, आज के बाद अगर इधर तू भटक भी गया ना तो साले मैं तेरी जान ले लूंगा। अभी रुक जा, मैं क्या क्या इधर आ, देख कितनी देर से चाबी लिए खड़ा हूँ, ताला डालने को वक्त हो रहा है। मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ, लेकिन तूने ज्यादा ही वक्त लगा दिया अंदर। अरे बस अब मैं क्या बताओ गुप्ता जी, अब तुमको अगर साफ साफ शब्दों में बोल दूं। साफ साफ शब्दों में बोल दूं? अबे कहना क्या चाह रहा है? बोल दूं? हाँ बोल। सुन लोगे? सुनने लायक होगा तो सुनूंगा। सुन लोगे ना? अब सुनने लायक होगा तो मैंने पप्पी ले ली। ये सीमा जो है ना, मुझे लगे इस गधे के चंगुल में फंस गई है। कैसे ना कैसे इसका पत्ता काटना पड़ेगा। अरे माड़ो रंगीड़ो मेहमान, अरे सिम्मा जी, सिम्मा जी। सिम्मा जी वरना कौन? अबे कौन है? अबे जोगिंदर तू? बड़ाया फूल निकला कांटा। अबे जोगिंदर तू मेरे घर? बठाड़ा के घर है, मैं तो यहाँ पथाड़ी घर में अपनी माड़ के चक्कर में आया क्या हूँ। क्या 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 बोला? कुछ ना। सिम्मा किधर है? सिम्मा सिम्मा? अबे तू कैसे जाने उसे? मैं भारे को ऐसा है, मैं इसलिए उसको जाने हूँ, वो तुम्हारे शर्म आ गया कहने में। अबे जोगिंदर अपनी उम्र देख, अपनी मुच्छे, अपने बाल देख। तू जरा सी छोरी के पीछे पड़ो है। के बात कर रहा है गलत सर? तो छोरी के पीछे पड़ा थोड़ी हूँ, छोरी के आगे पढ़ने की कोशिश में हूँ। जब छोरी के मैं आगे पढ़ूंगा तो आगे पढ़ के माला डाल के दूसरे माला के फेरे लगेंगे ना। हाँ फेरे पड़ेंगे। और देख थारे को तो पते है, फेरे पड़ेंगे। थारे को तो पता है कि 10 साल होगी। 10 साल पहले मारी टुकड़ाई ऊपर भगवान को प्यारी होगी। पता नहीं कैसे पकड़ पकड़ के सोता हूँ मैं। भगवान को प्यारी हो गई? हाँ भगवान को प्यारी होगी ना। भगवान को प्यारी। 10 साल पहले कैसे पकड़ पकड़ के सोता हूँ मैं। तकिया
बाजू में लेके अपनी ठकुराइन को याद करके आंखों में सपने में। अब मैं सोचू हूँ कि एक ठकुराइन हमारे बच्चों को और मिल जावे तो एजेंसी के और भी बारिश हो जाए। मैं भाई काम बढ़ा रहा हूँ। अब देख महिंद्रा एक क्या कहते हैं ट्रैक्टर की एजेंसी हमारे पास है। अब मैं सोचे हूँ कि मैं जो है अपना कार का भी बिजनेस करूँ, कार की एक एजेंसी खरीदूं, उसके बाद 2-4 मॉल बनाऊं, जैसे ये क्लासिक मॉल है ना, इस तरीके के 2-4 मॉल बनाऊंगा। उसमें 500-600 नौकर रखूंगा। बट फिर उसको संभालने के लिए मेरे अकेला बेटा है। देख मैं तो चाहूँ कि उसके बाद मेरे 2-4 बारिश और हो जावे तो तुम्हारा बिजनेस तो संभाल लेंगे। बुढ़ापे का शरीर है, कब तक मैं अकेला। आराम से चक्कर आ जाएगा। फिर अपनी उम्र को देख। पर ये बता, ये लड़की तुझसे टकरा कहाँ गई? टकराना गई, कॉल सेंटर में काम करे है ना यू। कॉल सेंटर में काम करे। इसने बड़ी मीठी मीठी बातें की, हमारा तो मन मंत्र मुग्ध हो गया। जिस दिन से इसने बातें की है, समझने मेरी रातों की नींद, दिल का चैन सब उड़ गया है हवा में। और लेकिन बस एक ही ख्याल आवे है कि पता ना कोई सी तेरी बोड़ी कुक। और सुन, इतना मेरे तो 3000 रुपये और चले, लेकिन दुखड़ा है इतनी मीठी मीठी बात। वो कैमरा है ना, इसको दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, 4 दबाओ। मैं पूरी रात दबाता रहा। हाथों में भी दुखन होने लगी है। देख सूजन आ गई। जोगिंदर है, थोड़ा दिमाग से काम ले। वो कितनी छोटी बच्ची सी है। अरे तुम्हारे कुछ, अरे सीमा जी। सीमा नहीं है, सीमा ऑफिस गई है। ऑफिस? हाँ। अरे यार तो इतवार। अरे आप हमारे यहाँ? हाँ हम आपके। अरे अच्छा सारी मिलाते हैं। हाँ सारी सीमा जी, सारी बस हो गया सीमा गया। जी, सीमा जी, आप जी। इसे भी जानो? हाँ मैं इनको अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत अच्छी तरह जाने हैं। कितनी जगह हाथ पे पैसा रखे हैं आपने। कॉल सेंटर मॉल में है, मेरे घर में ना है। जिसे देखो मुंह उठा के, पहले वो निकम्मा आ गया और इसके बाद अब ये चौधरी। चौधरी, अरे क्या हुआ मेरे सिम्मा जी? वैसे इसकी बात तो छोड़ो, वैसे तू की बात कर रहा है। वैसे सिम्मा जी से मैं मिलने आया था। वैसे सिम्मा जी नमस्कार। नमस्कार। बस ऐसे दिल लग रहा था तो मैंने सोचा कि सीमा जी से मिलता चलो। कोई बात नहीं। काम तो नहीं कर रही थी? नहीं कोई काम नहीं कर रही थी, तो संडे था तो बस एंजॉय बैठ। इसीलिए तो आया मैंने आज कैलेंडर में देखा के इतबार से। और बात कुछ ऐसी है ना, देखिए जब से रात से बात हुई ना मेरे अंदर तो बस शर्म ही शर्म। सोच के मैं पागल होता जा रहा हूँ। मतलब क्या बातें हुई थी? अरे उन बातों को छोड़िए ना, किसी तीसरे आदमी के सामने उन बातों को करने से क्या फायदा। फिलहाल चाय कॉफी के लिए ना कुछ। अरे क्यों नहीं, आइए ना। अंदर आइए। बेकरार थी भाई। अरे ये सीमा है या फिर सबका बीमा कराती फिर रही है, तो फिर मैं पीछे क्यों रह जाऊं? मैं भी अपना आंकड़ा फंसा के देखता हूँ। धन्यवाद। अरे वाह जी वाह, कुर्सी भी बिछा रखी से आपने तो। लगता है हमारा इंतजार कर रही थी के? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो बिछी रहती है। ताऊ जी क्या हाल है आपके? तो जी ये क्या कहने लगी? एकदम बढ़िया, मस्त, एकदम बिंदास। बस कुछ चीजें में बदलाव आ गया है, कुछ चीजें अब खड़ी होने लगी हैं। क्या खड़ी होने लगी? अरे शरीर का रोम। वो क्यों? अरे बस ऐसी खुशी के मारे। लगता है कोई वो शोरूम खरीद तो नहीं लिया कहीं? तुम चाहो ना, अगर तुम चाहो तो उस शोरूम को मैं खरीद लूंगा। क्लासिक जो है कल ही खरीद। तो मैं क्या, मुझे तो लगा था आपने खरीद लिया। अरे खरीद, इसलिए आपको रूम खड़ा हो गया। हाँ बस एक बात बताओ सिम्मा जी, आप इतनी सुंदर से, आप इतनी क्यूट से, वो अंग्रेजी में बोले है ना क्यूट। वैसे एक बात बताइए, आपके परिवार में कौन कौन से? आपने हमारे को अपनी फैमिली के बारे में ना बताया। परिवार में मम्मी पापा, एक बड़ा भाई भी से जी। तब तो कन्यादान में करने में आसानी होगी। बड़ा भाई एक साड़ा मिल जाएगा गाड़ी पकड़ने के लिए। क्या कुछ ना, आप ना समझो कॉफी के लिए चाय कॉफी ना बनवाएंगी क्या? मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। कॉफी? और हाँ कॉफी में बहुत अच्छी बनाती हूँ। हाँ। ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ। आप तो खुद भी बहुत अच्छी से, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से सब जगह से। अबे जोगिंदर, बोर्ड बंदर। बंदर? हाँ। अबे बंदर किसको बोल लिया है? थारी को। अच्छा ये बता, अब कितनी देर में जाएगा? मैं तो सोचू हूँ रात भर यही रुक जाऊं। आज पूरी रात का हिसाब, आज पूरी जिंदगी का हिसाब 10 साल से जो रुका पड़ा हूँ ना, पूरा हिसाब आज ही क्लियर करके जाऊंगा मैं। 10 साल से? अबे ये कोई ढाबा है कोई? ये डिस्टर्ब करने आ गए थे। वैसे इनके अंदर खुजली से के आप क्यों आए? सीमा जी अब बंद करने का समय हो रहा है। घर बंद करने का विचार है तू? अरे जाता नहीं हूँ मैं, टाइम बहुत पाबंद हूँ। मतलब 9 बजे बंद कर देता हूँ। बाहर जे बा घर का बड़ा पाबंद है। बाहर तो तू छिलरिया ही करते डोले है। गुप्ता जी भी 10 बजे अब तू चाय पी और
सब पता था तारे बारे में। अब- जूते अब- जूते पड़े थे ना, एक हफ्ते पड़े, बोल दूं। क्या 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 कर रहे हैं? मुझे याद है, बोखले में से देख रहा था ना लुगाई को नहाते हुए। क्या? कुर्सी नहीं, ये तो मेरा आपस की बात है, दोस्त से है, दोस्त अच्छा, से हमारा तू पुराना। चाय पी ले। हाँ हाँ, और फिर मैं बाहर चाड़ा कॉफी है, ताला चाबी ताऊजी, लेके आप खड़ा हो कॉफी जा। ताला चाबी लेके सो जा वहीं पे, जा आराम से, जल्दी जाइयो हैं। गेट के बाहर रखियो, कोई आना जावे। खड़ा हूँ। हाँ, कोई आना ये भी जावे। आ जाए, उसके पीछे पीछे चले आते हैं। देखो इन सब बातों से हमारे को कोई फर्क न पड़े, बस एक काफी के लिए वो क्या मैं ना अंग्रेजी में फैन की बस से मीठा बहुत अच्छा डाला है इसमें। हाँ। हाँ भाई, आनंद आगे। ऐसे चाय ऐसी काफी हमारी ठकुराइन बनाया करती थी। हाँ, के आलम था वो। जब काफी लेके आती थी तो ऐसा लगता था स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई है। सच में? लाल साड़ी में लाल बिंदी, लाल मांग में सिंदूर, और क्या लचकाती बलकाती आती थी। आज भी उसकी फोटो को देख ले हुए हूँ तो ये समझ लो दोबारा से फिर सब खड़ा हो जावे। अच्छा ये बताइए, उनको हुआ क्या था? हुआ कुछ नहीं था, मेरी वजह से मर गई। आपकी वजह से? क्यों? ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी ना। इस्तेमाल मतलब? मतलब कि मेहनत ज्यादा करती थी, घर के सारे कामों में फंसी रहेगी। भैंस पोए का करता था, 14 भैंस पाड़ रखी थी मैंने। 14 भैंस? 14 भैंस। तो आप भी एक बात बताइए, इतना काम कराते थे? ना, मैं नहीं कहता था कि तू काम कर, मैं तो कहता था बस मेरा काम कर, लेकिन उसकी दिमाग में सब कुछ नहीं आया। 14 भैंसों के नीचे क्या कहते हैं, एक दिन क्या कहते हैं, भैंस गिर गई, दब के मर गई। गोबर उठा रही थी भैंस के नीचे से, भैंस को आया गुस्सा, भैंस कूद के गिर गई। तो ये बात बताइए, आप नौकर नहीं लगा सकते? आप इतने नौकर पैसे 100 वाले है ना, लेकिन मन कहाँ मानता है। जब काम खुद के मन में हो तो काम खुद ही करना चाहिए ना। वैसे आपके मन का क्या मालूम? मेरे मन का? मेरे मन का क्या? इतनी भोली बनने की कोशिश ना करो। भोली? हाँ, मतलब समझी नहीं मैं। समझ कैसे जाओगी जब तक दिखाऊंगा नहीं। आपने कहा था ना कि क्या है क्या नहीं है आपके अंदर, मैंने आपको सारी डिटेल दी। डिटेल दी? हाँ, कौन सी डिटेल दी? रात को हमारी थारी फोन पे बात हुई थी ना, देखो जी। फोन पे बात? हाँ, देखो जी, अब मुझ पर सब्र ना हो गए है। अरे अब मुझको ऐसा लागे है कि मैं आपके साथ कुछ करूं। ताऊजी छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। 3000 खर्च किए। 3000? आपने तो कहा था इसको दबाओ 500 मिलेंगे, इसको दबाओ 1000। छोड़िए मुझे। 3000। अबे जोगिंदर, 3000 जोगिंदर, छोड़ो ताऊजी अबे मुझे। ये क्या हरकत है? हरकत यूस है। रात को मैंने थारे को बताया अभी बाहर कि 3000 रुपए गए मेरे कॉल सेंटर पे। इन्होंने हमारे से बात की, भाई मसाज कराए, बड़ा मैं तो ना जाऊं। 3000 रुपए में से कुछ तो ये वसूल मेरा करके घर जाऊं। है कि मसाज पार्लर है? कॉल सेंटर पे मैंने बात नहीं की है। और सीमा जी, तो कौन? मैंने सीमा जी, पागल हो गए हो आप? सीमा जी मसाज तो करी दो, तेल में लाया हूँ साथ में। मैं आपकी मसाज क्यों करूंगी? अरे आप ही ने तो कहा था। मैंने कब कहा था? 1500 में मसाज, 500 में कपड़े उतारना और 1000 में मैंने आपसे तो पैसे लिए हैं नहीं, मैंने आपसे कुछ बोला है? सीमा जी, मैंने पहले ही कहा था। ग्लव्स पहन के करती हो या एड़ी हाथों से? उठ जाओ, उठो उठो यहाँ से, उठो यहाँ से, निकलो बाहर, निकलो सोच लो, बाहर, निकलो 3000 और दोबारा मत आना यहाँ। 3000 और निकलो। अरे हमारी बात तो सुन भाई, हमारी बात सुन ले। अब सुनने को रखा ही क्या है? अरे को सुनने को रखा ना, हमारी पूरी बात तो सुन। हाँ बता। रात को क्या हुआ कि मैं तो अपनी एजेंसी पे से घर गया, बेटे ने बना रखा था सैंडविच। सैंडविच खाया, 2 मक्के दी रोटी मारी। अभी एक मेरे फोन पे मिस्ड कॉल आई। मिस कॉल आई तो मैंने वो दोबारा से बैक कॉल की। भाई पता तो करना चाहिए, बिजनेसमैन आदमी ना मन रख पाया। और जब कॉल की तो उनने फोन उठाया, तो फोन उठने के बाद मुझसे बड़े प्यार से बोली। क्या बोली? जोगिंदर जी बोल रहे हो? मैंने हाँ जी जोगिंदर जी बोल रहा हूँ। मैंने आप कौन? कि मैं बोल रही हूँ आपकी महबूबा। डायरेक्टली महबूबा, मेरा तो खड़ा हो गया शरीर का रोम रोम। जब जो रोम रोम खड़ा हो गया, मुझे ठकुराइन की याद आ गई, वही वाले आलम याद आ गए जो उसके साथ सुहागरात में बिताई थी। फिर धीरे धीरे बातें बढ़ती रही। बोली कपड़ा उतारने का 500, और अगर शरीर की मसाज कराएंगे तो 1000, और जब सारे काम करेंगे तो उसकी 1500 अलग लगेगी। 3000 रुपए ले लिए हमारे से यार। रात को फोन पे दे बटन हाथों में दर्द हो गया हमारा बटन दबाते दबाते। मेरी बात तो सुन ले, पैसा कौड़ी होने से कोई पढ़ा लिखा ना हो जावे। तो अब तेरे भेजे में घुसा नहीं, तू ठहरा जाहिल का जाहिल। तो क्या हो गया? वो कॉल सेंटर है, वहाँ ऐसी ही बातें हो पे। अब तू सच समझ बैठा। और वैसे भी अब 8 साल तो ठकुराइन को गए हुए हो गए। अब तेरे अंदर वो बात नहीं है। थारे को ना पता,
आदमी कभी बुढ़ा ना हो बे, हमेशा घोड़ा रही बे, घोड़ा। और बात रही मसाज की, तो तेल में लेके आओ, मसाज करे बना। अरे अब कहाँ जा रहा है, अब बंद करने का टाइम हो रहा है। के घर तो मैं जाऊं? आजा। मैं सोचूं हूँ एक बार घूम। ना ना ना, जोगिंदर तेरा घरेदार को है, चल मैं तुझे अच्छा छोड़ सुन, के अच्छा आता सुन, हूँ। अच्छा हाँ। सुन, छड़ा जान दे, 3000 गए। अब 3000 गए, तेरा घरेदार है, चल। अरे यार बड़ी मुश्किल से कम है, तू बात क्यों ना समझे है मेरी? अरे मेरी, अच्छा मेरी बात सुन। हाँ 3000 गए? हाँ। 3000 गए? हाँ। पक्का? पक्का। अब तू भी जा। हाँ। आजा। हाँ। चले आते हैं मुंह उठाकर, पता नहीं सराय है ये। सीमा जी, सीमा जी, गुप्ता जी। सीमा जी, सीमा जी, देखिए सीमा जी, ये वक्त बड़ा खराब है और इस खराब वक्त में आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाएंगी तो अच्छी बात नहीं है। अब देखा आपने उस जोगिंदर को, क्या ऊट पटांग बातें कर रहा था, बाहर मुझसे इतनी बेहूदी भरी बातें कर रहा था, कह रहा था कि मैं तेल लेकर आया हूं और मालिश कराना ही कराना है। ये कॉल सेंटर, आप जिस कॉल सेंटर में काम करती हैं, आखिर ये है क्या? गुप्ता जी, मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ, लेकिन उन्होंने गलत कॉल मिला दी। अरे गलत कॉल मिला दी? हाँ, किसी मतलब गलत कॉल सेंटर में कॉल मिला दी होगी गलत उन्होंने। कॉल मिलाकर मुंह उठाकर सीधा घर चलाया। ये सराय है या मेरा घर है? उन्होंने सोचा कि मैं ही बात कर रही हूँ, लेकिन वो मैं नहीं थी। अब सीमा जी, वो तो ठहरा जाहिल, लेकिन आपने उसे यहाँ पे ठाल के चाय और कॉफी भी पिला दी। और बात कॉल सेंटर तक तो ठीक थी, लेकिन आपने उसे घर बुला लिया, इसके बाद चाय और कॉफी, और आप उसका सम्मान कर रही है। भाई फिर तो वो हावी होगा आपके ऊपर। घर मैंने नहीं बुलाया था। हाँ, कॉफी मैंने पिलाई थी, वो इसलिए, अरे कोई अपने दरवाजे पर आया, कम से कम उसे मैं एक कप कॉफी या चाय पिला सकती हूँ। मैंने तो इस वजह से पिला दी थी। अरे उस दिन मुझे लड़ते हुए मॉल में मिल गए थे। मॉल में? मॉल के बाहर। लेकिन आपने उसको घर क्यों बुला लिया? घर मैंने नहीं बुलाया था। मेरी मुलाकात एक लड़ते, मतलब ये एक लाइट थी, लाइट ली थी वहां से, और वो खराब निकली थी, उसकी वजह से ये लड़ रहे थे, और मैं वहां जा रही थी, बस ऐसे मुलाकात हो गई थी। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे घर का पता उसे किसने बताया? मैंने बताया था। सीमा अरे जी, उन्होंने एड्रेस पूछा, मैंने बता दिया, वहां रहती हूँ। सीमा जी, आप कॉल सेंटर में सर्विस करती हैं, अगर आप रोज ऐसी पते बताते रहेंगी तो मेरा घर घर ना होकर एक सराय हो जाएगा, बल्कि यही कॉल सेंटर हो जाएगा। अरे मैं आगे से किसी को एड्रेस नहीं बताया करूँगी। सीमा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये शहर बड़ा इंसानों का भी है और हैवानों का भी है, और ये लोग औरतों का गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन गुप्ता जी, मुझे नहीं पता था ये आदमी ऐसा निकलेगा, और एजेड था, लेकिन अब ऐसा क्या पता कि गंदी नीयत है इसकी। आप उसे एजेड समझ रही हैं, वो एजेड नहीं है, वो बहुत दिनों से बुझा हुआ दिया है, बस थोड़ा तेल डालकर उसको जलाने की कोशिश कर रहा है, और आप जैसे लड़कियों को गिरफ्त में ले लेता है ये जोगिंदर, और वो तो बहुत ही नालायक है। आप इन दोनों से दूर रहे तो अच्छा है। देखिए, आप जॉब करती हैं, जॉब के बाद यहाँ हम भी तो हैं, हमारे साथ टाइम एक्सपेंड कीजिए, हमारे साथ यहाँ बातचीत कीजिए, मगर आप तो हैं कि जोगिंदर, कभी कोई। गुप्ता जी, अब ना मैं किसी को एड्रेस बताऊंगी, और रही बात करने की बात, तो मैं अब किसी से भी बात करना नहीं चाह रही हूँ। इसी में आपकी भलाई है। ये शहर बड़े गंदे लोगों का है सीमा जी, और हम तो चाहते हैं कि आप कुछ तो प्यार मोहब्बत की बातें हमसे भी किया कीजिए, लेकिन आप हमसे तो हमेशा नाराज रहती हैं। प्यार मोहब्बत? भाई, एक ही घर में रहने के बाद हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे अनजान लोग रहते हैं। देखिए, मैं आपका कितना ध्यान रखता हूँ, लेकिन आप हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। गुप्ता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो कभी चाय कॉफी हमारे साथ बैठ के ले लिया करो, कभी हमारे साथ खाना खा लिया करो, लेकिन आप तो हैं कि जोगिंदर, कभी कोई। अरे गुप्ता जी, कभी कभी तो चाय कॉफी हम पी लेते हैं ना, अब डेली तो खैर नहीं पी पाते ना, मुझे इतना टाइम मिलता है। देखो, मैं आपको बता, और इन लोगों की बात तो मैंने ये बुलाया थोड़ी ना थे, एड्रेस दिया था, अब पूछते पाछते मेरे घर आ गए तो क्या करूँ। देखिए, ये एक सोसाइटी है, अगर ऐसे लोग यहाँ आते रहेंगे तो आपकी और मेरी दोनों की इज्जत खराब होगी, और मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई बेइज्जती करे। अब कोई नहीं करेगा, यहाँ कोई आएगा ही नहीं। हाँ, ये बात अच्छी है। देखिए, आपको जिससे भी मिलना है आप कॉल सेंटर पर मिल लीजिए, लेकिन आप घर का पता किसी को मत दो। ठीक है। उससे क्या होता है ना कि ऐसे लोग, आपने देखा कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था वो, तो बस ये मौके किसी को मत दो आप। लेकिन जो शिवम लड़का था वो तो ठीक था, वो उस तरीके का नहीं था। आपकी निगाह में ठीक होगा,
1.5 साल रह के गया यहाँ पे, मुझे मालूम है। तो वो लड़कियां यहाँ रहती थी और 2 लड़कियां? हाँ, और दोनों को लेके भाग गया। क्या? हाँ, दोनों लड़कियों को लेकर हाँ। भाग गया? और सुनिए, आपके ऊपर भी चक्रगिन्नी घुमा रहा है, बहुत चक्रधारी है। अगर आप उसकी गिरफ्त में आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि समझदार हैं आप। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी इस बारे में। अरे उससे अच्छा। क्या बात करेंगे आप, वो कोई बात करने लायक है? वो तो यहाँ आपकी वजह से आ गया, वरना मैं साले को घर में भी नहीं घुसने देता। चलो कोई बात नहीं, एक बार बात कर लेती हो तो क्या हुआ। लेकिन कभी ये रास्ते में मिला बात घर के बाहर ही करना तो अच्छा। हाँ, बाहर ही करूंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो नालायक यहाँ आके बैठे। ठीक है, घर पर नहीं बुलाऊंगी, बाहर ही बात कर लूंगी। ओके? वैसे सीमा जी, आप इन लोगों से दूर हैं तो अच्छा है। हाँ, मैं दूर रहूंगी। देखिए, मैं आपकी बड़ी चिंता करता हूँ। आप मेरी इतनी चिंता ना करें तो ही अच्छा है। देखो, आप कभी मेरे बारे में गलत मत सोचिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे गुप्ता जी, आपके बारे में मैं गलत सोच भी कैसे सकती हूँ। वो शिवम और वो जो आया था ना दिन, जोगिंदर, इन दोनों से तो आप दूर ही रहना। देखिए, मेरा तो समझाने का फर्ज है आपको। अब आप वैसे तो आप कॉल सेंटर में काम कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझना ना समझना आपकी मर्जी। ठीक है गुप्ता जी। जी, नमस्ते सीमा जी। गुप्ता जी, सीमा जी, आपने मुझे याद किया? हाँ, वो एक काम था आपसे। काम? हाँ। बताइए। वो क्या है ना, मेरे मोबाइल से एक कॉल नहीं लग रही है, तो मैंने सोचा आपका मोबाइल मोबाइल यूज कर सकती हूँ। अरे ये कौन सी बात है, आपने जान मांगी होती तो हम जान देते। बस तो एक कॉल मोबाइल करनी क्या है। चीज़? हाँ, कर लीजिए। थोड़ा जरूरी है ना, इसलिए। अरे आराम से, एक नहीं 10 कॉल कीजिए। ठीक है, मैं अंदर बात कर लूँ, थोड़ा अंदर? पर्सनली है इसलिए। पर्सनली? हाँ, कर लीजिए। ठीक है। बात जरा संभाल के कीजिएगा। पर्सनली बात, कहीं कोई तीसरा तो नहीं हिलगा लिया? चलो, वो तो मैं नंबर से देख लूंगा कौन है। आप सीमा जी, सीमा जी, अरे सीमा जी, सीमा जी, लगता देर तक काम करा होगा, सो रही होगी। चाय दूंगा, खुश हो जाएगी। अंदर ही देखता हूं। सीमा जी, बेड पे भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ गई? कहीं बाथरूम में तो नहीं? सीमा जी, सीमा जी, सीमा जी, पता नहीं बाथरूम में भी नहीं है, बेडरूम में भी नहीं है। आखिर ये कहीं किधर सीमा जी? सुबह सुबह फोन, इतनी सुबह। हेलो जी, अशोक गुप्ता बोल रहा हूं। 10 लाख? ये आप बोल कौन रहे हैं? मेरी बैंक से? लेकिन मैंने तो 3-4 दिन तो अभी बैंक में भी नहीं गया और ना कोई मैंने पैसा निकाला। 10 लाख? मैं आपको कॉल बैक करता हूँ अभी चेक करके। जी, अभी रुक जाइए। ताऊ जी, ताऊ जी। कौन? तुम्हारे घर पे? हाँ। वो क्यों और कैसे? वो इसलिए थोड़ा परेशान थी। परेशान? हाँ। हम तो परेशानों की मदद करने के लिए कब से इंतजार लगाए बैठे वो हैं। क्या है ना ताऊ जी, है ना, वहाँ से मैंने रूम खाली कर दिया। क्यों? अरे वो गुप्ता जी है ना, हाँ हाँ, मेरे ऊपर गंदी नियत रखते थे। गंदी नियत तुम्हारी भी है क्या? फिर क्या हुआ? फिर क्या फैसला कर लिया, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कहाँ रहेंगी? आपके घर में। हाँ हाँ हाँ, चलो सुकून पड़ गया हमारी जिंदगी में थारे को देखकर। बस उस दिल के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ी गलतफहमी बढ़ गई थी। वो कहते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग। ताऊ जी कोई बात नहीं,
गलतफहमी हो गई थी आपको। हाँ हाँ वही थी मिस अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खैर छोड़ो, मैंने आपको इतनी देर से खड़ा कर रखा है। आओ, स्वागत है साहब, स्वागत से थारा। ठीक। आओ आओ आओ, कम इन। ये हमारा रूम था जो पीछे बड़ा था, ये थारा रूम से। रूम तो काफी अच्छा है। ये ठकुरायण का रूम था, उसने अपने हाथों से संजोया है। इतने हाथों से अपने फूल गुलदस्ते, हैंडक्राफ्ट की बड़ी शौकीन थी। बड़ा अच्छा अच्छा सामान बनाती थी। सच में बहुत अच्छा सजाया है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी और को सजा के बजा दूं। खैर इन सब बातों को छोड़िए। हाँ। कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो गेट खटखटाने की भी जरूरत ना है, बस आवाज लगा देना, मैं तुरंत की तुरंत आपके सामने हाजिर। ठीक है। और कोई ना रहे है इस घर में, सिर्फ मैं और आप रहेंगे। मेरा बेटा जो है ना, वो क्या कहते हैं, बाहर रहे है, लंदन में अच्छा, पढ़ रहा है अभी। तो एक ही बेटा है आपके एक ही पास? बेटा है, ठकुराइन नंबर की। दोबारा सोचा भी था कि कुछ पैदा कर लें, लेकिन उससे पहले भैंस गिर गई उसके ऊपर। चलो चलो, कोई बात भगवान नहीं, को प्यारी होगी। इतना अफसोस मत करो। खैर वैसे भी आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, ठीक है ताऊ जी। और किसी चीज की जरूरत पड़े हाँ। तो बताना जरूर। बिल्कुल। मुझे मदद करने में बड़ा अच्छा लगे। जी जी जी, मैं बता दूंगी। हाँ बिल्कुल, बताती रहना। ठीक है, अब मैं तो मैं फ्रेश चलूं? होने जाऊँ? हाँ, फ्रेश? हाँ चलो ठीक है, आप जाओ। ठीक। जाओ तो जाओ, आप जाओ। तो आप मेरा हाथ छोड़ेंगे तब जाऊंगी ओ ना? सारी कोई बात नहीं। जाओ जी जाओ, एंजॉय योर सेल्फ। ठीक है। मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। जिस चीज का बेसब्री से हमारे को इंतजार था वो हमारे को मिलने वाली है। अब ये होगा, ये होगी, मैं होगा, और हमारे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू होवेंगे। ओ दिल लगी कुजी गुजरात दी, दिल लगी कुड़ी, ओए बल्ले बल्ले बल्ले, दिल लगी कुड़ी गुजरात की, दिल लगी ताऊ जी? कुड़ी। ओ हाल दुखियो दलाल गल समझा बे मुंडा नच नच। ताऊ जी, लगता ये है पंजाबी गीत गावे। आपको कुछ मिल गया है आज, इतने खुश लग रहे हो। अरे आप तो डांस कर रहे हो, वो भी इतना अच्छा। डांस भी किया थोड़ी थोड़ी, टिका पड़ी से। हाँ, वो तो दिख रहा है, आपने थोड़ी थोड़ी आप लगा भी रखी है। नाचो। ओ हाँ, नहीं, दुखियो दलाल मुझे गल। डांस करना आता नहीं ना, इसलिए। हाँ हाँ। तुम्हारे साथ ट्रेनिंग ले लो। अरे कोई, मुझे एक काम था आपसे। बोलो। मैं सोचा आप जग रहे हो, आप आवाज आ रही थी ना। अपनी नींद कहाँ आती है, बस किसी के ख्यालों में खोया रहता हूँ। अच्छा अच्छा, जरा एक काम है, वो आप मेरा कर दे तो। मैं तो सारा काम करने को तैयार हूँ। अब तो कियो। नहीं नहीं, कोई वैसा काम नहीं है, थोड़ा कैसा आपका वो मोबाइल चाहिए था मुझे। मेरा फोन? हाँ। क्या करेंगी जी? अरे क्या है ना, वो मेरे मोबाइल से कॉल लग नहीं रही है, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। इतनी छोटी सी बात। हाँ। अनलिमिटेड टॉक टाइम से कड़ी रिचार्ज कराया 1 साल का। नहीं, जितना रिचार्ज चाहे तो है, उतना, लेकिन वो नंबर लग नहीं रहा, जितना पता नहीं। चाहे उतना फुक्को 1 साल तक बातें बंद रही होंगी। अच्छा। हाँ चलो ये तो अच्छी बात है। तो ताऊ जी, मैं अपने रूम में जाकर थोड़ा बात कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ, मैं चलूँ थारे साथ, थारे रूम में? पर्सनली बात करनी है तो। पर्सनली? हाँ हाँ। बॉयफ्रेंड से की? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी एक बहन है, थोड़ी उससे बात करनी है। बहन भी है थारी? हाँ, उसके घर में झगड़ा हो गया है। छुट्टी? छोटी बहन है। कितनी छुट्टी? 1 साल। तो जाओ जी, जाओ जी, जाओ बात करो। ठीक है ताऊ जी। 1 साल की बच्ची भी बोलती है कि हमारे को के लेना बा करन दो बात। हर दुखियो दलाल गल समझा बे मुंडा नच नच गबे, यो पंजाबी गीत गावे, पंजाबी गीत गावे मुंडा। सिम्मा जी क्या हो गया? लगता है चोरी से हमारा फोन बाज रहा है। नया नंबर। हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। किस बात की? सर, मैं आपकी बैंक से बात कर रहा हूँ। तो बैंक? आपकी बैंक में आपने अभी 10 लाख रुपए निकाले आपकी बैंक से? 10 लाख? हमारे को क्या जरूरत पड़गी? कैश पड़ा से घर में, मैं क्या करूंगा? जी सर, अभी आपके फोन पे एक मैसेज आया होगा कि आपकी बैंक से अभी 10 लाख रुपए निकाले गए। हमारे को पढ़ना क्या आवे है भाई? चल फिर भी तू कहता है तो देख लेता हूँ। आपको पढ़ना नहीं आता तो आप एक बार चेक करके देखिए, क्योंकि अभी आपके अकाउंट। 1 मिनट, एक बुके में ना अंग्रेजी में 1 मिनट रुक जा। हाँ, 10 लाख रुपए किसने निकाले? सर, अब ये तो आपको पता हुआ, आपने तो आपको कंफर्म करने के लिए कॉल किया है। अरे थारी बैंक को मेरे 10 लाख रुपए गायब हो गए, साला थारी बैंक को खरीद लेऊंगा मैं। अरे 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 सर, आप हमें क्यों चिल्ला रहे हैं सर? चिल्ला रहे भाई? मेरे 10 लाख गायब हो गए, मैं चिल्लाऊं भी ना? सर, ये तो आपने निकाले, तो आपको पता हुआ कि आप। मैंने निकाले? मैंने 10 रुपए ना निकाले 20 दिन से, तू 10 लाख की बात कर रहा है? सर, आपने किसी को फोन दिया था? फोड़ दिया था? हाँ दिया तो था, बड़ी क्यूट लड़की से। जिसको फोन दिया था उसी ने आपके शायद निकाल लिए होंगे।
मतलब कि सिम्मा। ओके भाई, थैंक यू। मैं बैंक आऊंगा, पहले मैं इसको देख लूं जिसने मेरे 10 लाख निकाले। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। तू तो अपनी धन्यवाद नमस्ते करके निकल लिया, लेकिन हमारा को तो 10 लाख का लग रहा है, चूना लग गया। सिम्मा जी, हाँ, हाँ, बिस्तर भी खाली सा, हाँ, बाथरूम का भी लॉक खुल रहा सा। मतलब कि साड़ा हमारे को 10 लाख का चूना लग गया जी, लग गया। साड़ी ठकुराइन तुम्हारे को छोड़ के क्या गई दुनिया लूट के लेगी हमारे को। अब किससे अपना दुख दर्द बांटू, किसी से बांटू? अरे हाँ, वो है ना अशोक, वो जानता होगा कहाँ रहती है वो, क्योंकि किराए पर है, बिना डॉक्यूमेंट के किराए पर ना रखे हैं आज के समय में लोग। लो उसी से बात करूं। अशोक, ओ अशोक। अबे जोगिंदर है, कैसा परेशान? परेशान बस, चूना लग गया हमारे को, चूना। चूना? वो लड़की किथे है बता। अबे मेरा गिरेवान पकड़ के क्या करोगे? वो लड़की तो मुंह को भी चूना लगा गई। तो 10 लाख का। 10 लाख? हाँ। इतने ही मारे गए हैं? अरे 10 लाख का चूना लगा के भाग गई। मुझे मारे को भी मैं शराब पी के नाच रहा था, फोन मांगा के मुझे किसी से बात करनी है, अरे बहन से। तू तो शराब पी के नाच रहा था, मैं तो बिना शराब पिए नाच रहा था। फोन लिया, एक बात करी, थोड़ी देर में मैसेज आया और बैंक से 10 सारा लाख रात बचत रंगीन हो गए। करने के चक्कर में दिल भी खराब कर रही है हमने अपने। ये आखिर ये हुआ कैसे? जोगिंदर रोए मत, रो के सेहत खराब हो 10 जाएगी। साल बाद रो रहा हूँ, रोने ले दे। हैं? क्योंकि 10 साल पहले टकुराइन मरी थी तब रोया, तब मैं लास्ट नहीं, टाइम। वैसे तो तेरी शक्ल रोने जैसी है, मगर आज मत रोए। मारे को 10 लाख का चूना लग गया, थारे को मजाक सूझ रहा से भाई। अरे मजाक ना सूझ रहे, 10 लाख रुपए बहुत हो गए, लेके भाग गई। मैंने तो पुलिस में खबर कर दी है। कर दिए? हाँ। तब ठीक से पकड़ी जाएगी और ना एक बात पकड़ी समझ गई में आ रही है कि ये सारा नालायक बोल छोरा जो था शिवम, ये लगे ये खेल इन दोनों का खेला हुआ है। हो तुम दोनों यहाँ पे? अरे मेरे 5 लाख रुपए दो। 5 लाख रुपए? और क्या? किस काय के 5 लाख रुपए? अच्छा, इतने सीधे बन रहे हो तुम दोनों? मतलब हैं? तुम दोनों को शर्म नहीं आती? किस बात से? हैं? किस बात से? वो जो लड़की तुम्हारे यहाँ रह रही थी, गुप्ता जी। लड़की? अरे मेरे 10 लाख का चूना लगा गई और साथ में जोगिंदर को भी लगा गई। 10 लाख का हमारी को भी लग गया चूना। 5 लाख का मुझे भी लग गया। 5 लाख का तुझे भी लगा गई। 25 लाख रुपए लेके ये लड़की भाग का गई। मुझे एक बात बता, तूने आधार कार्ड लिया था उसका रखने से पहले? अरे आधार कार्ड की मैंने बोली तो थी, फिर मगर वो इतनी सोहनी, इतनी खूबसूरत और इतनी सोहनी मोड़ी थी कि मैं वो आधार कार्ड ही भूल गया लेना। तेरे आधार कार्ड भूलने के चक्कर में सुखी की जगह फुग्गी हो गया हमारा। एक चीज रह गई। हाँ, वो मॉल में जॉब करती है। अरे वो मॉल में जॉब नहीं कर दी थी, वो सिर्फ बैग टाक कर हमें दिखाने के लिए चाहती थी कि मैं मॉल में जॉब कर रही हूँ। मैं उस मॉल से भी वापस आ रहा हूँ। यानी कि हम दुनिया को चूना लगावे, वो हमें चूना लगा गई। मेरे को तो एक बात सोच के टेंशन हो रही है। टेंशन हो रही है कि हमारा लौंडा हमारे को गाड़ी ना बके कहीं। फिलहाल तो मैं चलता हूँ, देखता हूँ कोई फांसी का फंदे लाके रस्सी में। शिवम देख, मैंने पुलिस में तो खबर कर दी है, लेकिन तुझे मालूम है, तू देख लल्ला तो उसके साथ लल्ला ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? अगर तुम मुझे एक रात उसके पास रुक जाने देते तो आज को ये नौबत नहीं आती। अब सुन, मैंने दरोगा को बोल दिया है। अब तुझे वो अड्डे मालूम है जहाँ वो जाती थी? अरे जब तुम्हें कुछ नहीं पता, और तुम एक नंबर के झूठे झुटैल, और बताऊं तो और तुम जो एक पाखंडवाद इंसान हो। अबे पाखंडवाद का आएगा, मैं तो खुद लुट गया। अरे लुट गए तुम लुटे हो अपने कर्मों से, और तुमने मुझे भी लुटवा दिया। क्यों? क्योंकि अगर तुम एक रात मुझे उस लड़के के साथ रुकने देते। अरे फिर वही एक रात के चक्कर में तो मैं लुट गया। उसका जो भोला चेहरा था ना, वो मेरे 10 लाख लेके भाग गई। अब रोने से कुछ ना होगा, मेरे साथ चल, मिलके दोनों ढूंढते हैं कहाँ है। अब वो नहीं मिलेगी। अरे वो मिलेगी भाई। मैं गंदे नाले में गिरने जा रहा हूँ। गंदे नाले में? यानी कि मुझे तो लगाया, इनको भी चूना लगा गई। भाई एक सीख तो मैंने ले ली, पैसा मिले ना मिले, लेकिन आगे से कोई किराएदार आएगा तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके रखूंगा। अब आज के बाद मैं कोई किराएदारी नहीं रखूंगा, लेकिन
वो तो बात की बात है, फिलहाल में मेरे 10 लाख हाय हाय कैसे पिन पिन करके जोड़े थे, लेके भाग गई 16 मुखड़ा दिखा के।